कांदिवली म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल बजाज रोड से आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में बीएमसी द्वारा चला शिक्षण बंद क्लासरूम चालू इस की तरह मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपका हिंदी विषय के बारे में अधिक जानकारी पाते हैं। तो सबसे पहले हम अगर अभी एक परीक्षा का दौर आएगा तो सबसे पहले हम जो कृति पत्रिका है हमारी सोचते हैं तो जो आपको कृति पत्रिका मिलेगी वो 80 अंकों की रहेगी। तो 80 अंक किस तरह आपको विभाजित करके मिलेगा या डिवाइड करके मिलेगा? तो सबसे पहले आपको 20 अंक का जो विभाग आएगा, 12 अंक का पद्य विभाग आएगा, आपको जो पूरक पठन रहेगा वो 8 अंक के लिए रहेगा, और भाषा अध्ययन या व्याकरण जो आपको 14 अंक दिया जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो अंक है वो रचना विभाग या उसको हम उपयोजित लेखन भी कहते हैं। तो उपयोजित लेखन को 26 अंक होने के कारण हम उसकी तरफ आपको लेके चलते। तो 26 अंक का होते हुए जो आपको 5वां क्वेश्चन पेपर में आपको या कृति पत्रिका में आपको 5वां विभाग भी होगा। तो 5वां जो आपको सवाल है उसमें अ, आ, ई ऐसे 3 उप सवाल आएंगे। तो पहला जो आपको 5वां अ है उसमें आपको 2 सवाल दिए जाएंगे। पहला रहेगा जो पत्र लेखन रहेंगे। तो पत्र लेखन जो रहेगा उसमें आपको 2 पत्र दिए जाएंगे। 2 में से आपको जो अच्छा लगे, औपचारिक अनौपचारिक जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। तो आपको कुल मिला के वो 5 रहेगा। उसकी हम जानकारी आगे चल के लेने वाले हैं। तो जो दूसरा सवाल है गद्य आकलन, इसमें आपको एक आपको पाठ्यांश दिया जाएगा या पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें आपको कुछ सवाल बनाने रहते हैं जो आपको 4 अंक को दिए जाते हैं। तो जो 5वां सवाल का जो दूसरा है आ में भी आपको 2 सवाल दिए जाएंगे, एक वृत्तांत लेखन या कहानी लेखन, दोनों को एक चूज करके लिखना है, और वो भी आपको 5 अंक के लिए दिया जाएगा। दूसरा है जो विज्ञापन लेखन, जो आपको जाहिरात बनानी है, अट्रैक्ट जाहिरात बनाकर आपको 5 अंक हासिल करने हैं। और लास्ट उसका ई सवाल है जो आपको निबंध लेखन करना है, जो आपको 7 अंकों के लिए दिया जाता है। तो हम कुल मिला के जो आज का सवाल आज हम देखने वाले जो पत्रलेखन जो 2 आते हैं, आपको 2 में से एक लिखना पड़ता है जो आप 5 अंक के लिए दिया जाता है। तो पत्र लेखन के बारे में अधिक जानकारी लेते हुए हम आगे चलते। जो पत्र है, हम पत्र किससे कहते हैं? जो हम पुराने जमाने में देखते थे, जो एक डाकिया घर आता, वो कोई अपने रिश्तेदार, कोई अपने सगे संबंधी, कोई ऑफिशियल, कोई आदमी एक पत्र लिखता था, जो छोटा सा पत्र कागज का एक रहता था, तो वो अपने घर डाकिया लेके आता था। लेकिन जमाने के साथ साथ सब पत्र का व्यवहार भी बदल गया। तो इसी तरह हम अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, जो कुछ भी हो, इंटरनेट के जरिए हम उसको ईमेल द्वारा तुरंत 2 सेकंड में, 1 सेकंड में पत्र यहाँ का वहाँ हो जाता है, जो ईमेल के जरिए होता है। जो पत्र का जो प्रारूप बदला है, जो कुछ भी पत्र की बदली है, जो आईटी विभाग के द्वारा जो कुछ भी आज पत्र का जो व्यवहार बदला है, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। तो आपको कृति पत्रिका में कुल मिला के 2 पत्र आने वाले, 2 में से आपको एक लिखना है। जो आपको अच्छा आता है वो आपको लिखना है, औपचारिक लिखो या अनौपचारिक लिखो। ऐसे 2 पत्र आते हैं, और दोनों पत्रों के जो प्रकार है, एक औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अभी औपचारिक पत्र के बारे में हम ज्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो ये पत्र है औपचारिक पत्र, ये हम किसी ऑफिस से रहता है, किसी को शिकायत करते, किसी से कुछ डिमांड करते, जो कुछ भी हो, ये शासकीय बोले जाए तो भी चलेगा। और इसके जरिए हम सरकार से, किसी खासगी प्राइवेट कंपनी से कुछ काम के लिए, हम जो प्रशासकीय काम रहता है उसके लिए ये पत्र का यूज करते हैं। जो हम कुछ किताबें मंगवाते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे बारे में हम औपचारिक पत्र का यूज करते हैं। यह पत्र हम किसी काम के हेतु लिखते हैं, यानी कि काम के लिए, यानी कि हमारा जो सोसाइटी का, हम प्राइवेट काम के लिए इसका यूज नहीं कर सकते।
हम किसी तकरार होती है नगर पालिका में, महानगर पालिका में, पंचायत से जिला परिषद, जिस किसकी हमें जरूरत होती है उसके लिए हम एक पत्र लिखते हैं। किसी से हम निजी किसी चीज की मांग कर सकते हैं, किसी से प्रार्थना कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, इस हेतु ये पत्र लिखा जाता है। तो हम किसी से शिकायत भी कर सकते हैं कि ये जगह में ऐसा ऐसा काम हुआ है, आप कृपा करें ये हमें रिपेयर करके दे, हमारे इधर पानी आता नहीं, इसका ऐसी कुछ भी शासकीय समस्या हो, हम उसके जरिए ये पत्र हम लिखते हैं। तो औपचारिक पत्र के जो प्रकार होते हैं, हम एक तो मांग पत्र रहता है, प्रार्थना पत्र रहता है, शिकायत पत्र रहता है। ये आपको इस साल के सिलेबस में 3 प्रकार के पत्र पूछे जा सकते हैं। तो हम जो कुछ भी 3 प्रकार है, 3 प्रकार में से हम आज एक प्रकार देखने वाले हैं। तो औपचारिक पत्र का जो प्रारूप रहता है, यानी कि जो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, वो कुल मिला के 13 स्टेप यहाँ पे दी गई है। जो सबसे पहले अगर हम आपको सबको आने की आदि से जानकारी लगभग आपको सवाल में ही दी जाती है। तो हमें दिनांक हमें खुद बनाना पड़ता है। तो दिनांक हमें लिखना है, लेकिन दिनांक लिखते समय जो डेट रहती है उसका नंबर आना जरूरी है। लेकिन जो महीना रहता है, महीना लिखते वक्त हमें उसका पूरा नाम ही लिखना है। और लास्ट में अगर जब हम साल लिखते हैं तो 4 नंबर में ही वो साल लिखते, 2020 ऐसा करके ही लिखना है। अगर 2020 अगर पत्र लिख रहे हैं आप, तो आपको 2020 ऐसे करके ही लिखना है। यानी कि कुल मिला के नंबर जो आपकी तारीख रहेगी वो नंबर में आएगी, महीना आपका नाम में आएगा और साल आपका 4 डिजिट में आना चाहिए। उसके बाद हम दूसरा आता है प्रति यानी कि हम जिसको पत्र भेज रहे उसका, और प्रति के बाद अल्प विराम, स्वल्प विराम, कॉमा, आप जो कुछ भी समझते होगे वो आपको लगाना जरूरी है। उसके बाद यानी कि हमें सवाल इसको पत्र लिखना है, उस सवाल में आपको पद या उसका डेजिग्नेशन या वो जो जहाँ पे काम करता होगा वो ऑफिस का नाम दिया जाएगा, उसके हिसाब से हम पद समझ लेते हैं। तो आपको पद लिखना जरूरी है, और उसके पहले आपको उसको रिस्पेक्टेड शब्द, उसको मान देते हुए कुछ शब्द आपको लिखना है, माननीय, सम्माननीय, ऐसे कुछ आपको लिखना है। उसके बाद आपको पता लिखना है, यानी कि पता लिखना है, और लास्ट में आपको वो पद के हिसाब से, नाम के हिसाब से या पता के हिसाब से कुछ ना कुछ आपको करके वो हिसाब से आपको मेल आपको खुद को बनाना है। यानी कि अगर उसका नाम दिया गया है तो आप नाम लिख के उसे @gmail.com ये आपको कॉमन आएगा, @gmail.com ये आपको कॉमन आएगा। उसके हिसाब से आप उसके आगे नाम लिखो या उनका पद लिखो या उस ऑफिस का कुछ रहेगा, उसके हिसाब से आप ईमेल बना सकते हो। अगर मान लीजिए कि आप एक स्कूल को पत्र लिख रहे हैं, बराबर, उसके हिसाब से आप माननीय मुख्याध्यापक, उनका नाम आएगा, दिनांक उसके पहले आप लिख लेंगे, पद, उसके बाद पता, जो कुछ भी उस स्कूल का पता होगा उस एरिया के जरिए। उसके बाद अगर आप ईमेल बनाएंगे तो HM, उसके बाद वो ऑफिस का नाम @gmail.com। अभी उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, हमारे स्कूल का नाम कांदिवली है, तो हम HM कांदिवली @gmail.com ऐसा हम बना सकते। तो आपको कुछ मिला के है जो 5 पॉइंट है, दिनांक, प्रति, पद, पता और ईमेल, ये जो 5 पॉइंट है आपको 1 अंक के लिए दिए जाते हैं। अगर आप इतने 5 स्टेप बराबर लिखते हैं तो आपको 1 अंक मिलना ही मिलना है। और आपको जो कुछ भी मात्रा है, यानी कि काना, मात्रा, वेलांटी, जो भी कुछ है वो आपको अच्छी तरह से लिखना है। उसके बाद हम छठे पॉइंट की तरफ आते हैं। तो विषय, हमें जब हमें कृति पत्रिका दी जाती है तो उसमें विषय अवश्य ही होता है, और वो विषय आपको शॉर्ट करके लिखना है, कम से कम शब्द में आपको वो लिखना है। उसके बाद जो 7वां पॉइंट है, महोदय या महोदया, यानी कि अगर आदमी होगा तो आप महोदय, जिलाधीश को यानी कि कलेक्टर को ये पत्र लिख रहा है। तो हम अभी देखो यहाँ पे आपको डेट गई है, तो आपको डेट खुद बनानी है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि
जो आपको दिनांक है वो आपको नंबर में ही लिखना है। तो देखो 05 या महीने अंक में लिखा है, तो जुलाई जो है वो महीने का नाम, यहाँ पे महीने का नाम लिखा है 2015, यानी कि महीने साल जो 4 नंबर है वो यहाँ पे डाले है। तो 5 जुलाई 2015 को पत्र लिखा जा रहा है। उसके बाद मैंने बताया था कि प्रति के बाद कॉमा लगाना अनिवार्य है, तो लगाया। तो ये जो पत्र है तो जिलाधीश को जा रहा है, तो मैंने उसके उनके रिस्पेक्ट के बारे में तो वहां पे माँ लगा दिया, यानी कि माननीय जिलाधीश पुणे 411000, ऐसा उनका पता हो गया। तो यहाँ पे मैंने ईमेल बनाते हो जिला पुणे @gmail.com, यानी कि ZP पुणे, ये उनका पुणे के कारण जिलाधीश है इसलिए मैंने जेड लगा दिया। तो ZP पुणे @gmail.com, ये ऐसे मैंने ईमेल बना दिया। वैसे ही आपको ही उनके पद के आपको ईमेल बनाना है। उसके बाद हम ये हो गया हमारा 1 मार्क के लिए, 5 जुलाई से लेके ईमेल तक हमें ये इतना लिखते हैं तो 1 मार्क, लेकिन उसके लिए आपको विवेचन करना अनिवार्य है, तो ये आपको 1 मार्क मिलेगा। उसके नीचे हम जाते हैं विषय की ओर। अभी हमें यहाँ पे दिया गया है, कृति पत्रिका में आपको विषय दिया गया है, ऊपर का दिया गया है, विषय दिया गया है। आपको खाली चारों ओर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की बात की जा रही है। कुछ स्वार्थी लोग भी है जो अपने प्रभाव के द्वारा सफाई के नाम पर वृक्षों को कटवा रहे हैं। नगर में सड़कों के दोनों ओर सरकार द्वारा जो वृक्ष लगाए गए थे उनमें से अधिकांश कटवाए जा चुके हैं। कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने इसे रोकने का प्रयास किया तो उसके साथ मारपीट की गई। अभी यहाँ पे जो कोई यानी कि साहिल देशपांडे जो पत्र लिख रहे तो वह ये जो बीच पैराग्राफ है उसमें हेतु कथन करते हुए उन्होंने सब लिख दिया कि एरिया में पेड़ पौधे कट रहे और हम अगर रोकने जाते हैं, कोई संस्था का नाम भी लिया उन्होंने, तो वो रोकने गए तो उनको मारपीट हो गई है। तो ऐसा वहां पे उनका जो मेन उद्देश्य है पत्र लिखने का वो यहाँ पे सफल हो गया। तो ये सफल होने के बाद हमें समापन की ओर, यानी कि हेतु कथन के समापन की ओर चलते। तो मान्यवर, यदि यह कटाई इसी प्रकार की रही तो शीघ्र ही यह क्षेत्र वृक्षों से खाली हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि पुलिस तथा सतर्कता विभाग को इस स्थिति में से निपटने के लिए आदेश दे। और समापन करते हुए कहते हैं कि आप ये स्थिति को ध्यान में लीजिए और जो कुछ भी जिम्मेदार डिपार्टमेंट है उसको आप काम पे लगाइए। ऐसा करते हुए समापन कर देते और धन्यवाद कहते हुए धन्यवाद सहित, और आपका यानी कि यहाँ पे बहुदिया की जगह यहाँ पे प्रार्थी लिख दिया, यानी कि मैं आपसे प्रार्थना करने वाला एक प्रार्थी बोल रहा हूँ। और नीचे जो हस्ताक्षर होते तो वहां पे साहिल देशपांडे नाम लिख दिया है। तो उसके नीचे आपको पता, यहाँ पे गलती से मुझसे एक नाम छूट गया जो प्रार्थी के नीचे लिखना चाहिए था, साहिल के नीचे साहिल देशपांडे, और उसके 492 दिव्य लोक सुभाष चौक तिलक नगर, जो आपको कृति पत्रिका में ही ये पता दिया गया था। तो पुणे 411006, यहाँ से वो पत्र लिख रहे हैं। और पत्र कहाँ से आ रहा है आपको? ईमेल से आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने ईमेल यहाँ पे दिया गया है। जो हमें साहिल देशपांडे नाम था तो हमने साहिल देशपांडे लिख लिया @gmail.com। अगर यही आप ट्रिक आजमाते हैं तो आपको मेरे ख्याल से 5 के 5 अंक मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। और ईमेल बनाते वक्त आपका कोई भी कैरेक्टर एक कैपिटल ना हो, इस पे आप ध्यान दें। अभी हमारा जो दूसरा पत्र का प्रकार है अनौपचारिक पत्र। हमने औपचारिक पत्र तो देख लिया, अभी अनौपचारिक पत्र के बारे में देखते हैं। तो अनौपचारिक पत्र, ये पत्र हम उन लोगों को लिखते हैं जिनको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, यानी कि
हम उनको व्यक्तिगत रूप में समाज में जीते वक्त हमारे नजदीक रहते ऐसे लोगों को पत्र लिखते हैं। अभी उदाहरण के तौर पर दिया गया माता पिता, भाई बहन, मित्र आदि, ये जो कुछ भी हम जीते वक्त समाज में हमें मिलते हैं, तो ये लोगों को हम अच्छी तरह से जानते हैं, उनके लिए हम ये अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। हम उन्हें निजी कामों की जानकारी से लेकर निमंत्रण सूचना देने के लिए उपयोग करते हैं। हमें कोई भी समस्या हो, कुछ भी जानकारी देनी हो, जो कुछ भी हो, हम सब अनौपचारिक पत्र का सहारा ले सकते हैं। अभी अनौपचारिक पत्र लिखते हुए जैसे हमने औपचारिक पत्र के जो 13 स्टेप थे, इनके भी कुछ स्टेप है, वो स्टेप की जानकारी लेते हैं। उससे पहले जो हम एक नॉर्मल तरीके से देखें तो अनौपचारिक पत्र के जो प्रकार होते हैं, हम किसी को बधाई देते, शुभकामना देते हैं, किसी को हमारे कुछ प्रोग्राम रहता है तो हम उनको बुलाते हैं, तो निमंत्रण पत्र हो गया। तो सांत्वना, अगर किसी के घर कुछ बुरा हो गया है, अघटित घट गया हो, तो हम उनको सांत्वना पर पत्र लिखते हैं। जानकारी पर पत्र, हमें कुछ जानकारी अगर चाहिए तो हम उसके लिए हम कुछ पत्र लिखते हैं। अगर किसी को सलाह देना हो तो सलाह पर पत्र देखिए, ऐसे होने वाला सलाह देने वाला पत्र, ऐसे कुल मिला के 6-7 प्रकार अनौपचारिक पत्र के माने जाते हैं। तो हम जो अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है, जो कुछ भी उनकी स्टेप है, उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे भी ईमेल अनिवार्य है, 2 ईमेल यहाँ पे भी अनिवार्य है, यानी कि एक जा पे जाता है और एक जा से जाता है, ऐसे दोनों के ईमेल होना जरूरी है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि दिनांक, हमने अनौपचारिक में देखा कि आपको दिनांक का जो तारीख है उसका नंबर आना जरूरी है, महीना को लिखकर आना चाहिए, यानी कि अक्षर में चाहिए, शब्द चाहिए, और लाख वर्ष जो रहता है वो आपको नंबर में ही चाहिए। ईमेल जो हमने बताया आपको कि नाम, पद, जो कुछ भी हो उसके हिसाब से आपको ईमेल जोड़ना है, और @gmail.com, ये आप नहीं रख लो, ये आपको @gmail.com उसके पीछे जोड़ना है, और उसके पहले आपको नाम या पद जोड़ देना है। अभी संबोधन पर शब्द जो रहते, प्रिय, प्रिय मित्र, ऐसे कुछ भी रहते हैं, वो शब्द आपको लिखना अनिवार्य है। उसके बाद अभिवादन, अभिवादन यानी कि नमस्ते, जो कुछ भी हो, नमस्कार, वो हमें लिखना अनिवार्य है। तो विषय विवेचन, इसमें भी विषय विवेचन में आपको 3 पैराग्राफ करना अनिवार्य है। जो एक प्रारंभ रहता है, जो हमारे उम्र के होने के कारण सप्रे में कर दिया, यानी कि प्रिय उदय और सप्रे में, ये दोनों को मिला के आपको 1 अंक मिलता है। तो नीचे आप विषय विवेचन पे जाते हैं तो आपको 3 पैराग्राफ करना जरूरी है। तो पहले पैराग्राफ देखते हुए, हम सब लोग यहाँ कुशल है और ईश्वर से तुम सबकी कुशलता की कामना करते हैं। आज इस पत्र में तुम्हारा परीक्षा परिणाम देखा, जिस साथ ज्ञात हुआ कि तुमने सभी विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त करते हुए कक्षा 10वीं में पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मित्र, ये जानकर मुझे असीम आनंद हुआ। यहाँ तक हमने पहले पैराग्राफ देखा। तो दूसरे आने की जो कुछ भी उनको मालूम पड़ा कि आपको अच्छा मार्क्स मिले हैं, आप पूरे एरिया में, आपके जिले में जो कुछ भी हो वहां पे आप फर्स्ट नंबर से आए हो, ऐसा उनको ज्ञात हुआ। अभी हेतु यानी कि जो उनका मूल उद्देश्य लिखने का है, वो यहाँ पे प्रकट होना जरूरी है। दूसरे पैराग्राफ में अपनी इस विशेष उपलब्धि पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो, यानी कि उनको उसको यश मिला है, उसको हम उनको बधाई देनी है, इसलिए ये दूसरे पैराग्राफ में आना जरूरी है। तुम्हारे परिश्रम और तुम्हारी प्रतिभा को देखकर हमें आशा थी कि तुम अवश्य कोई कीर्तिमान स्थापित करोगे। मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार सफलता तुम्हारे कदम चूमे। और वो बोलते हैं कि हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, हमें मालूम था कि आप ऐसा ऐसा किस्सा करोगे, यानी कि आपको इस तरह का यश मिलेगा ही मिलेगा। तो हम आगे चल के भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको ऐसी कामना, ऐसा काम आप करते रहोगे। इस
हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और लास्ट जो जो समापन पैराग्राफ है उसमें अपनी माता जी पिताजी को सादर प्रणाम कहना, और माताजी पिताजी जो कुछ भी घर में हो उनको सबको प्रणाम, छोटे होंगे तो उनको आशीर्वाद प्यार ऐसे शब्द यूज करना है। तो ये आपको 2 अंक देके जाएगा। तो लास्ट में आता है 6 से 10 का जो पॉइंट आता है, तो उसमें तुम्हारा मित्र यानी कि आपका लिखा था मैंने, तो आपके पे जगह पे आपका मित्र लिख सकते, तुम्हारा मित्र लिख सकते, जो कुछ भी। और जो पत्र लिख रहा है वो अपूर्व कटाले, वहां पे हस्ताक्षर चाहिए, वहां पे अपूर्व कटाले। नीचे पता है 103 सलील विला पार्क शिरडी 423009। तो आपको लास्ट में आपको तो नाम मालूम है अपूर्व कटाले, वैसे आप मैंने भी डाल दिया अपूर्व कटाले और @gmail.com। ये जो है ये पूरा कॉमन ही है। तो इस तरह आप परीक्षा में 5 अंक हासिल कर सकते हैं अगर ये स्टेप आप ध्यान में रखते हैं और विषय विवेचन अच्छी तरह से ध्यान में रखते हैं। और हो सके आप जो मात्राएं रहती है काना मात्रा विलांटी स्वल्पविराम अल्पविराम जो कुछ भी हो वो आप अगर अच्छी तरह से रखते तो आपको 5 के 5 अंक मिलना अनिवार्य है। इसी तरह ये पत्र लेखन आप करते हो तो आपको 5 अंक हासिल करने में बहुत अच्छा लगेगा।